गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। संतो जी, आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आज आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है सपनों की उड़ान। एक गरीब लड़की माया, उसके संघर्ष और उसकी सफलता की ये साखी है संतो जी। तो चलिए देखते हैं इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है। आइए इस साखी का आनंद लेते हैं। एक छोटे से गांव की तंग गलियों में माया का घर था, जो मिट्टी की दीवारों और फूस की छत से बना था। माया के पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और उसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर घर चलाने में मदद करती थी। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि कभी-कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन माया की आंखों में एक अनोखी चमक थी, पढ़ने और कुछ बनने की जिद। संघर्ष के शुरुआती दिन में क्या होता है, माया ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से पूरी की। वह अक्सर फटी हुई किताबों और टूटी हुई पेंसिल से ही पढ़ती थी। जब वह 12वीं कक्षा में पहुंची तो उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई और घर का सारा बोझ माया के कंधों पर आ गया। गांव के लोग कहते थे कि लड़की है, शादी कर दो, पराया धन है, इसे ज्यादा पढ़ाकर क्या करोगे। लेकिन माया ने हार नहीं मानी। वह सुबह 4 बजे उठकर दूसरों के खेतों में काम करती और रात को मिट्टी के तेल का दिया जलाकर उसकी रोशनी में पढ़ाई करती थी। संतो जी, अच्छी मेहनत के बदौलत माया को शहर के एक कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई और वह अपनी फटी हुई पोटली लेकर शहर पहुंची। शहर की चकाचौंध और अंग्रेजी बोलने वाले बच्चों के बीच वह खुद को बहुत छोटा महसूस करती थी। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे और न ही सही तरीके से बात करने का सलीका था। कई बार उसे इंटरव्यू से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसकी भाषा गांव की थी। संतो जी, माया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने स्वयं जैसे मुफ्त शिक्षा प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके उसने अपने कौशल को सुधारा और शहर के कई पुस्तकालयों में पार्ट टाइम सफाई का काम किया, ताकि उसे अपनी पढ़ाई जारी रख सके और वह पैसे भी मिल सके उसे। उसकी मेहनत का फल उसे तब मिला जब उसने कॉलेज के अंतिम वर्ष में एक बड़ी टेक कंपनी के कैंपस प्लेसमेंट में हिस्सा लिया। इंटरव्यू उसकी अंग्रेजी से नहीं बल्कि उसकी समस्या सुलझाने की क्षमता और उसके कठोर संघर्ष से प्रभावित हुई। 22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन पूरा करने के ठीक 2 महीने बाद माया को एक प्रतिष्ठित कंपनी में कनिष्ठ प्रबंधन मतलब जूनियर मैनेजर के पद पर नियुक्ति मिली। और जब उसे पहली सैलरी का चेक मिला तो वह सीधे अपने गांव गई और अपनी माँ के हाथों में चेक को रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं, उसकी जीत के थे संतो जी, उसकी जीत के थे। यह कहानी, ये सीख, ये साखी हमें यही सीख देती है कि गरीबी केवल एक स्थिति है, आपकी पहचान नहीं। अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। संतो महापुरुषों जी, ये साखी आपको कैसी लगी? एक और आगे नई साखी है। उस साखी का नाम है बट वृक्ष की दया। बट वृक्ष की छाया, एक अनकही दास्तां। गांव के छोर पर बना शांति निवास केवल एक घर नहीं बल्कि संस्कारों की पाठशाला था। दादाजी पंडित दीनानाथ उस बट वृक्ष की तरह थे जिनकी छांव में 3 पीढ़ियां एक साथ फल फूल रही थी। उनके 4 बेटे राम, श्याम, भरत और शत्रुघ्न अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ एक ही रसोई का बना खाना खाते थे। दीनानाथ जी का मानना था कि परिवार की असली ताकत ईंटों में नहीं बल्कि साथ बैठकर पी गई उस चाय की कपों में होती है। एक दिन क्या हुआ, दीनानाथ जी के निधन के बाद परिवार की एकता की नींव हिलने लगी।
बड़े बेटे शहर चले गए। मंझले भाई को व्यापार में अलग हिस्सा चाहिए था, तो देखते ही देखते जिस घर के आंगन में कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहां सन्नाटा और बंटवारे की लकीरें खिंच गईं। रसोई का चूल्हा 4 हिस्सों में बंट गया। होली और दिवाली जैसे त्योहार अब केवल औपचारिकता बनकर रह गए थे। भाइयों के बीच बातचीत बंद थी और बहुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की दीवारें ऊंची हो गई थी। बच्चों ने भी आपस में खेलना छोड़ दिया और कई सामाजिक रिपोर्टों में भी यह देखा गया है कि शहरीकरण और एकल परिवार की बढ़ती प्रवृत्ति ने पारंपरिक रिश्तों को कमजोर कर दिया है। शांति निवास अब केवल 4 कमरों का समूह बन गया था। वह घटना जिसने सब कुछ दिया, एक दिन गांव में भरी बारिश और बाढ़ आई। गांव का निचला हिस्सा डूबने लगा। पुराने शांति निवास की छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। उस संकट की घड़ी में बाहर के किसी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बड़े भाइयों के बच्चों को बचाया। उस मलबे के नीचे दबे हुए जब चारों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकले, तो उन्हें एहसास हुआ कि संपत्ति और अहंकार से बड़ा खून का रिश्ता होता है। एक नई शुरुआत। बाढ़ के बाद जब घर को फिर से बनाया गया, लेकिन इस बार दीवारों के बीच दरवाजे नहीं। दादी माँ ने अपने संदूक से पुराने गहने निकाले और कहा, ये तब तक चमकेंगे बेटा जब तक तुम सब साथ रहोगे। परिवार ने उस दिन से निर्णय लिया कि वे अपनी पुरानी खेती को ही आधुनिक तकनीक से जोड़ेंगे और मिलकर काम करेंगे। आज का निष्कर्ष यही है कि शांति निवास फिर से गुलजार है। यह साखी हमें यही सिखाती है कि परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। एकता की डोर अगर टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ने के लिए त्याग और प्रेम की गांठ लगानी पड़ती है। संतों जी, प्रेम की गांठ लगानी पड़ती है। संतों महापुरुषों जी, ये परिवार की साखी आपको कैसी लगी? दासी को कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी आपके लिए और अच्छी से अच्छी नई साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।